दोस्तों, अगले ज़माने में एक कबीला था। वो इतना मुतकब्बर और रौनक पसंद था कि वो अपने बच्चियों को पैदा होते ही मार दिया करते थे ताकि हमें लोगों के सामने हाथ न जोड़ने पड़े। तो इस दौर में अगर कोई कामयाब बाप है या भाई है, अगर किसी की बेटी है या बहन है, अगर वो दुखी है तो वो कोई चीज़ भी सेलिब्रेट नहीं कर सकता। वो खुद को बुर्ज खलीफा के आखिरी जो पेंट हाउस होता है ना, उस पर भी वो खुद को झुकी में तस्वर करता है। यानी कि उसके दिल जो जुड़ा होता है अपनी बेटी के साथ, अपनी बहन के साथ। तो इतना मुझे दुख चढ़ता है दोस्तों कि जिन घरों में बहनें होती हैं, बेटियां होती हैं, वो अपनी बहनों को, बेटियों को बड़े बड़े अच्छे नाम रखते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रेट करते हैं, बड़े केक कट देने, मेरी परी तो मेरी फलाना तो मेरी रहमत। लेकिन उनके सामने उनका भाई अपनी बीवी के साथ जुल्म कर रहा होता, उनकी गंदी माँ उनके साथ खड़ी होती है। वो माँ जो गंदी बहू भी थी, जिसने सारी उम्र अपनी सास से छितर खाए, और आज वो अपनी बहू को छितर मारती है बेटों के सामने, और एक बेटा अपनी बेटी को हाथ में लेकर कुछ नहीं बोलता। तो ये है सीधी सीधी बेगैरती, इसको मैं कहता हूं। क्या आप चाहेंगे कि आपकी बेटी के साथ ऐसा और आप इस तरह बैठे रहें? हक बात पर तो बोलो यार। इस कदर जुल्म, हर दूसरा घर इस वजह से परेशान है। और बूढ़ी बूढ़ी जो घरों में माई डिक्टेटर जो माँ बाप बैठे होते हैं, वो इतने बेगैरत हो जाते हैं माँ बाप, वो मरते भी नहीं है। दिन की बुढ़ियां ससें मरदियां भी नहीं, पैंट चो दिन की पत्नी कितनी उम्र आती है। और ये जालिम लोग होते हैं। और ये हो नहीं सकता है कि कोई अच्छी बुरी सास हो और वो अच्छी बहू बन के आई हो, कभी नहीं हो सकता। और जो अच्छी सास होती है वो अच्छी बहू भी होती है, क्योंकि अच्छाई पूरी तोड़ तक जाती है। और उन लोगों की बेटियां भी अच्छी होती। जो वो अच्छी बहू नहीं थी ना, उसकी अच्छी बेटियां भी नहीं। जो अच्छी सास नहीं ना, उनकी अच्छी बेटियां भी नहीं। वो गंदा घर होता है। मैं ये अक्सर कहा करता हूं, जब आप रिश्ते करते हैं तो देख लिया करो माँ बाप, वो आपस में उनके ना जो मियाँ बीवी होते हैं, उनका आपस में भी सलूक नहीं होता। ये भी याद रखें। गंदी सास कभी भी अपने शौहर की इज्जत नहीं करती। वो बिल्कुल हाथ छुट औरत होती है। ना उसके मोहल्ले में किसी के साथ बनी होती है, ना उसकी शौहर के साथ, ना बेटों के साथ, ना किसी के साथ भी। लेकिन बदकिस्मती ये होती है कि बेटे भी उसके साथ खड़े हो जाते हैं, उसके शर के आगे। तो याद रखिए जी, आपकी बेटियां सब कुछ देख रही हैं, उनके दिल में वो खौफ पल रहा है जो आपकी माँ, आपकी बेटी, आपकी बीवियों के साथ कर रही है। अगर आप बोलेंगे नहीं ना हक के सामने, अगर आप बोलेंगे नहीं, तो आपकी बेटियां भी इसी अजाब में आएंगी। ये मेरी बात याद रखें। आप क्या समझ देंगे आपकी बेटियां उस्मान से उतरी? जो आप चज, आपकी जो माँ घोल रही है ना घर में, आपकी बेटियां देख रही हैं, उनकी सरिश्त में वो गंदी आदतें आ रही हैं। ऐसा करो, अपनी बच्चियों को यहां पर लेकर भाग जाओ, इस औरत से दूर चले जाओ। नहीं तो आपकी बेटी भी इसी तरह की गंदी बहू बनेगी और गंदी सास बनेगी। कम से कम बोलो तो सही, खोते हो तुसी। पता नहीं की जम लिया अपनी मां की, समझ लिया तुसी। मां का रोल ही नहीं आपकी बीवी को कुछ कहे, शरीयत भी नहीं कहती। उन्होंने औलाद है, कमरा देखो तो रोटी पानी दो, बस। इसने पूरे घर को हाईजैक कर लिया। तुसी पता नहीं मां की समझ ले। मां के कदमों तले जन्नत है तो फलाना है, तो ये है तो वो है। आपकी मां की कदमों तले जन्नत है, उसकी बहू की नहीं है, जी तारे घर ब्याही है। तू कहना भी भैन चो खिदमत तू कराई जाए तो जन्नत तेनों लभ जाए, तो उन्होंने छितर लभी जाना है ना। ऐसी जालिम माओं का कभी साथ ना दे। ये माए मुए नहीं है, ये धरती पर बोझ है जो किसी की बेटी की इज्जत नहीं करती। अपनी धी दियां 500 गल्लां सुन दिया, लेकिन किसी की बेटी की इज्जत नहीं करती। अल्लाह से डर जाओ दोस्तों। हाँ, अपनी मां की इज्जत करनी है तो करते हो। हाँ, और आपसे इस बात की, आप 5 वक्त के नमाजी हैं ना, अपनी मां के जुल्म के साथ खड़े हैं ना, खुदा की कसम आपकी कोई नमाज कबूल नहीं होगी, जबकि आपको पता है कि आपकी बीवी का कोई कसूर नहीं है। मुझे दुख इस बात पर भी चढ़ता है कि जब कोई, अक्सर ऐसा होता है कि रूठ कर चली गई औरत, ठीक है, बंदा सब विच खड़े ने, मर्द जेडे 1-2 न्याणे जेडे एवं हादसा के तौर पर हो जाते, उल्टे मर्द भी नहीं होते, ठीक है ना। उन्होंने पता लगता ना कि मेरी जनानी रुस के चल गई, तो उन्होंने पूछता मैं आ जाऊँ अपने तेरे घर। बीवी पूछती है अपने बंदे से, चुड्डू बंदे से। बंदा साहब कहता है तू मेरी अम्मी को पूछ ला, जो मेरी अम्मी गाऊगी तो तू आ जी। ये देखो मर्द, शान देखो मर्दों की। मेरी अम्मी तवदी थी, तू आ जी। यार ये क्या, तू मर्द है गधया? किस किस धरती पे तू रहता है? मेरी अम्मी कहोगी तो तू आ जी। तेरी अम्मी की है, अभी तू थानेदार लगी तेरी अम्मी। तेरी अम्मी उसको कुछ नहीं कह सकती शरी तौर पर, 5 वक्त नमाजी। तेरी अम्मी की तू खिदमत कर्ज करनी है।
तेरी अम्मी तो अजाब बड़ी सारे घर आने वास्ते, तू नमाजा पढ़े जा, तेरी कोई नमाज नहीं। तेरी बेटियां सब कुछ देख रही हैं, तेरे बच्चे सब कुछ देख रहे हैं कि तू उसकी मां के साथ क्या कर रहा है। तू कल को बुढ़ापे में छितर खाने के लिए तैयार हो जा, और इस मां का तो कोई दुआ भी नहीं, मखलूत भी नहीं पड़ेगा। पता नहीं तुम क्या समझते अपने आप को। मां की खिदमत करनी है तो खुद कर, अगर तेरी बीवी करती है तो उसकी सवाब दी। मेरी अम्मी को पुछ के तो आ जी घर दे विच, कैसे तुम गधे लोग बगैर तो तुम लोगों की तो शादियां नहीं होनी चाहिए, तुम घर बैठ जनानियां लग गई। असल में तो तेरी मां उसकी शोहर है, तू नहीं, तू तो खुद सास बनाओ। बगैरत ये अक्सर वो लोग होते हैं जो हद से ज्यादा दीनी होते हैं, नमाजे तो तस्बीहां खड़काने वाले, तजना पढ़ने वाले, ये जालिम लोग होते हैं। मुझे इसीलिए ये मौलवी टाइप लोग पसंद नहीं होते। जितना बड़ा मौलवी उतना बड़ा